इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश रीडिंग व इंग्लिश स्पोकन के लिए शब्दों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक बड़ा फैक्टर है। जब तक हमें शब्दों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा, इंग्लिश रीडिंग में या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो सकता। तो आइए, मैं आरसी अग्रहरी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं और आज हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल के सेशन 9th में आज प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ टी पर डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं टी का प्रोनाउंसिएशन कभी चा होता है, कभी चा होता है। टी का प्रोनाउंसिएशन कभी था तो कभी दा तो कभी टा होता है। तो आइए जानते हैं कि टी को कब शा बोलेंगे, कब चा बोलेंगे, कब था व टा बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी टी के पश्चात आई ए या आई ई या आई ओ आएगा तो ऐसी स्थिति पर टी का प्रोनाउंसिएशन शा होता है। तो आपने देखा कि जब टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ आए तो टी का उच्चारण शा किया जाता है, शा करते हैं। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं और देख रहे हैं यहां पर टी के बाद आई ए आया है, यहां टी के बाद आई ई आया है और यहां टी के बाद आई ओ आया है। तो ऐसी स्थिति पर इस टी का प्रोनाउंसिएशन शा किया जाएगा। इनिशियल पेशेंट, इल्यूस्ट्रेशन, और ये है रेशो। सही प्रोनाउंसिएशन में ये रेशो होता है, लोग कंफ्यूजन में रेशियो बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं टी का उच्चारण च कब किया जाएगा। और अब हम टी के सेकेंड रूल की बात करेंगे। जब भी एस के बाद टी आई ओ एन आएगा तो यहां पर टी का उच्चारण चा किया जाएगा, लेकिन जब टी के बाद यू आर ई आए, क्या सुना जी, टी के बाद जब यू आर ई आए तो ऐसी स्थिति पर टी का प्रोनाउंसिएशन च होता है। जी आपने देखा कि जब एस के बाद टी आई ओ एन आए तो टी को चा बोलते हैं, तथा यदि टी के बाद यू आर ई आए तो भी टी का उच्चारण चा होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एस है, यहां टी आई ओ एन आया है और आप जानते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन, यानी कि टी आई ओ एन आया है तो टी का उच्चारण चा बोला जा रहा है। यह है कल्चर, टी के बाद यू आर ई आया है तो ऐसी स्थिति पर भी टी का उच्चारण चा होता है। यह है कल्चर। क्रीचर, नेचर, फ्यूचर। अगर आपको ये रूल्स, ये टॉपिक इंग्लिश बोलने में काफी हेल्पफुल महसूस हो रहा है
इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में हेल्पफुल है, यूजफुल आपको लग रहा है। और अगर आप नए व्यूअर हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोज आप तक इजीली पहुंचा पाएंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट रूल। आपको जानना चाहिए कि जब टी के बाद एच आता है तो टी का प्रोनाउंसिएशन थ होता है। कई बार टी के साथ एच आने पर कई बार टी का प्रोनाउंसिएशन दा भी होता है। लेकिन जब फॉरेन वर्ड्स पढ़े जाने हो, फॉरेन नाउन्स पढ़े जाने हो, फॉरेन नेम्स, तो ऐसी स्थिति पर टी एच का उच्चारण कई बार था होता है, सॉरी क्या होता है। आप देख रहे हैं तो आपने जाना कि जब टी के साथ एच आए तो कभी कभी टी को था बोलते हैं, तो कई बार ये टी एच शब्द द की ध्वनि देता है। लेकिन आपको जानना चाहिए इंग्लिश नेम्स के साथ टी एच का प्रोनाउंसिएशन टा होता है। आप देख रहे हैं इंग्लिश नेम्स के साथ टी एच टा का प्रोनाउंसिएशन देता है। आप एग्जांपल देख रहे हैं, दिस वन इज थिक थिन, जबकि ये टी एच द का प्रोनाउंसिएशन देता है द, दिस, एंड ये इंग्लिश नेम्स हैं। जैसे आप जानते हैं लंदन स्टैंड्स ऑन टेम्स, लंदन स्टैंड्स ऑन टेम्स, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स है दिस वन। एंड थॉमस एल्वा एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, इन्वेंटेड ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब। यहां पर टी एच का क्लियर प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन तो होगा। लोग कंफ्यूजन में इसे थेम्स और इसे थॉमस कहते हैं, वो गलत उच्चारण करते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टेम्स है, टेम्स, एंड दिस वन इज थॉमस। अपेक्षा है आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। बेहद यूजफुल टॉपिक है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन टॉपिक, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग व इंग्लिश रीडिंग के लिए। यदि आपको ये बेहद यूजफुल लग रहा है, ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।